हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने जो स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो, इसमें हम ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे। तो देखो, हम आपको बताए थे, पहले बता चुके हैं कि ग्रामर सिलेबस समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझोगे एग्जाम में एक अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यदि आपने इसको नहीं समझा तो इसका जो टेक्स्ट बुक की जो बुक है वो भी आपकी ठीक प्रकार समझ में नहीं आएगी। इसलिए इसको समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं बता दूं कि जो आपका टॉपिक चल रहा है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक चल रहा है, सिंटैक्स। यानी कहा जाए कि वाक्य को शुद्ध करना, यानी वाक्यों को शुद्ध करना क्या कहलाता है? सिंटैक्स कहलाता है। तो देखो, हम इसमें बता दें आपको, इसको शुद्ध करने के कुल मिला के 11 तरीके होते हैं। कितने होते हैं? 11 तरीके। जैसे सिंटैक्स ऑफ नाउन, सिंटैक्स ऑफ पजेसिव, सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन, सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव, सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल। इस तरह से ही हमने टॉपिक बांट दिए हैं और यदि आप इनको बड़े ध्यान से समझोगे तो बहुत ही अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं। तो देखो, मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक बहुत ही बढ़िया है। वैसे तो देखा जाए तो इंटरमीडिएट में 2 नंबर का आता है, लेकिन यदि आप इसको फ्यूचर के बेस से देखें तो जितने भी आपके कंपटीशन होते हैं आपके जॉब लेवल के, उन सब में इसका बहुत अच्छा रोल होता है। यदि आपने इसको बढ़िया तरह से अब समझ लिया तो आप बहुत ही आसानी से, मैं गारंटी देता हूं कि आप बहुत ही अच्छी तरह से किसी भी आप कंपटीशन को बीट कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक टॉपिक और होता है आपका वोकैबुलरी, तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी हम आपको बहुत ही बढ़िया से समझाएंगे। तो ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो कंपटीशन लेवल में बहुत ज़्यादा आते हैं। वैसे तो देखो सभी आते हैं, लेकिन ये जो टॉपिक ऐसे हैं कि यदि आप इसको उस समय पढ़ोगे तो आपकी समझ में नहीं आएंगे। लेकिन अब आपके बहुत अच्छा क्रेज है, क्योंकि आपके माइंड में क्या है कि हमें इंटरमीडिएट पास करना है बहुत ही अच्छे मार्क्स से, ठीक है। तो इस वजह से इसको आपको समझना है। लेकिन जब आप इंटरमीडिएट के बाद इसको आप पढ़ोगे तो आपको ये बोरियस लगेगा कि यार क्या पढ़ना, कैसे याद होगा। लेकिन अब आप इसको बहुत ही बढ़िया तरह से कर सकते हो। तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको इसको बढ़िया तरह समझना है। तो जो मैं आपको इसको समझा रहा हूं, मैं आपको इसको रूल बेस से समझा रहा हूं। वैसे बुक में इसका कोई नियम रूल नहीं होता है, लेकिन हम इसको शब्दों के रूल के, यानी कि वाक्यों के रूल के बेस पर कुछ हम रूल बनाते हैं, जिससे कि आप इसे बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो देखो, कुछ पार्ट हम इसके प्रोवाइड कर चुके हैं और इस समय जो टॉपिक चला वो चला सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल। बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसको आपने शुरू से पढ़ा होगा। यानी कि जैसे ही आप स्कूल में पहुंचे होंगे तो देखा होगा कि छोटी क्लास में शुरू हो जाता है कि यह एक घर है, वह एक पेड़ है, तो उसमें हम आर्टिकल का यूज करते हैं। आर्टिकल जो होते हैं मुख्य रूप से आपके 3 होते हैं, ए एंड द। इसको हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं और आज हम इसका दूसरा पार्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। बड़े ध्यान से इसको समझना है ताकि आपकी समझ में आ जाए और जब हम इसकी एक्सरसाइज कराएं तो आप इसको ध्यान से कर सकें, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि हम ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो, मैंने आपको ये बताया था कि ग्रामर सिलेबस को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इसको ठीक प्रकार से नहीं समझोगे आप किसी भी चीज़ को ठीक से नहीं समझ सकते हैं। तो देखो, इसमें आपके जो मुख्य रूप से 4 टॉपिक होते हैं, जिसमें हम आपके 3 टॉपिक समाप्त कर चुके हैं। जिसमें पहला था आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरा सिंथेसिस और चौथा इस समय चल रहा है सिंटैक्स। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और 1 बाय 1 आपको समझाएंगे, बहुत ही बढ़िया तरह समझ में आ जाएगा। और जब 2 टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो इसकी हम एक एक्सरसाइज कराते हैं, ताकि जो आपने पढ़ा है वो कितना समझ में आया है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखा करें, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। तो देखो, इस समय जो टॉपिक चल रहा है वो क्या चल रहा है? चौथा टॉपिक है सिंटैक्स, यानी वाक्यों को शुद्ध करना। तो मैंने अभी आपको बताया था बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं आपका सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल। क्या है? सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल का दूसरा पार्ट, क्योंकि पहला पार्ट हम आपको पिछली वीडियो में प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसको आपने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो, नोट में कुछ लिखा हुआ है जिसको देख लेते हैं ताकि हम जो पढ़ेंगे वो अच्छी तरह समझ में आ सके। तो लिखा हुआ है कि वाक्यों में कुछ गलतियां दी होती हैं, उन गलतियों को सही करना सिंटैक्स कहलाता है। तो वही बात मैंने बताई थी, क्या होता है कि वाक्य में कुछ गलतियां होती हैं और उन गलतियों को सही करना सिंटैक्स कहलाता है। तो उन गलतियों को हम कैसे समझेंगे? क्योंकि हमने इसके कुछ रूल्स बनाए हैं। यदि आपने रूल को ध्यान से समझ लिया, मैं गारंटी देता हूं कि जो वाक्य है
आप उसको बहुत ही आसानी से करेक्ट कर सकते हैं और उस चीज़ को आप फॉलो करोगे, क्योंकि जब हम इसके आपको रूल बताएंगे तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो इसका हम पहला पार्ट आपको प्रोवाइड कर चुके हैं और आज की वीडियो में इसका हम दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं रूल नंबर 1, यानी कि रूल नंबर 1। तो पहले हम इसमें आपको रूल को डिस्कस करते हैं। जब रूल आपकी बढ़िया तरह से आपकी समझ में आ जाएगा तो आप एग्जाम्पल को बिना बताए समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला रूल इसका तो कह सकते हैं कि जब एक साथ 2 वाक्य दिए हों, 2 हों, 4 हों, 6 हों, कितने भी हों, लेकिन जब आपका सिंटैक्स में ये क्वेश्चन आता है तो ज़्यादातर आपको उसमें 2 ही वाक्य आते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वाक्य वो देगा नहीं, क्योंकि एक साथ आपको 4 वाक्य दे दे और कहे कि करेक्ट द सेंटेंस। अब आप पहले सेंटेंस में गलती देखोगे या दूसरे में देखोगे या फिर तीसरे में देखोगे या फिर चौथे में या फिर 5वें में। अगर एक साथ 5 वाक्य दे दिए तो आप परेशान हो जाओगे और हो सकता है कि गलती भी न ढूंढ पाओ। क्यों कि गलती एक में ही मिलेगी। अब हो सकता है किस में हो तो आपको 5 वाक्य देखने पड़ेंगे, इसलिए ऐसा नहीं होता है। एग्जाम में जब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो उसमें केवल आपको 2 ही वाक्य देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें आप गलती आसानी से ढूंढ सकें, क्योंकि 2 वाक्य होंगे तो पहले वाक्य में देखोगे फिर दूसरे में देखोगे, और जब 2 वाक्य दिए होते हैं तो ज़्यादातर जो गलती होती है वो दूसरे वाक्य में होती है। क्यों कि जब गलती वो पहले वाक्य में दे देगा तो दूसरे वाक्य को देना क्यों जरूरी है। मेरी बात समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब वो पहले वाक्य में गलती दे देगा तो दूसरे वाक्य की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और दूसरे वाक्य की आवश्यकता कब है, जब पहले वाक्य में कोई गलती नहीं बन रही है तो वो दूसरे वाक्य में गलती देगा। ठीक है, तो इतना आप सेंस से ध्यान लगा सकते हो, पता कर सकते हो कि जब 2 वाक्य दिए हैं तो गलती वो जहाँ तक मिलेगी वो दूसरे वाक्य में ही मिलेगी। ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक करने के लिए ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना होता है कि आप पहले सेंटेंस में ढूंढे कहाँ है गलती, फिर पहले में नहीं मिल रही है और दिमाग लगा रहे हैं फिर भी नहीं मिल रही है, फिर जब दूसरे पे जा रहे हैं। लेकिन जब 2 वाक्य दिए हों तो सबसे पहले आपको दूसरे वाक्य को देखना है, कोई गलती आपको उसमें आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, जब एक साथ 2 वाक्य दिए हों तथा पहले वाक्य में कोई नाउन दिया हो, जब 2 वाक्य दिए हुए हैं और पहले वाक्य में कोई क्या दिया है, नाउन। नाउन मतलब क्या होता है, नाम। नाउन आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मैटेरियल नाउन, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट, 5 होते हैं और हमने भी इसके बारे में चर्चा कर दी थी। ठीक है, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी होते हैं जिसको नहीं पता है या पता है तो भूल गए हों, ऐसी कंडीशन हो जाती है। ठीक है, तो हमने भी इसको आपको थोड़ा सा चर्चा किया था। तो जब एक साथ 2 वाक्य दिए हों तथा पहले वाक्य में कोई नाउन दिया हो, क्या दिया हो, पहले वाक्य में कोई नाउन दिया हुआ है, दिया हो तो उससे पहले ए या एन का प्रयोग करते हैं। यानी कि जब कोई नाउन सबसे पहले आ रहा है तो उससे पहले क्या लगा होगा, ए या एन लगा होगा। क्या लगा होगा, ए या एन लगा होगा। यदि वही नाउन फिर से दूसरे या फिर तीसरे वाक्य में आए तो उससे पहले क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। तो समझ गए होंगे, यदि कोई नाउन पहले वाक्य में आ रहा है, नाउन बोले तो नाम। नाम किसका हो सकता है, किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी वस्तु का हो सकता है, किसी स्थान का हो सकता है। तो जब कोई नाउन पहले वाक्य में आ रहा है तो उससे पहले आर्टिकल ए या एन लगा होगा, कंडीशन के हिसाब से कि जहां ए आना है वहां ए आएगा और जहां पर एन आना है वह एन आएगा। क्योंकि इस चीज़ को हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि ए कहां आता है और एन कहां पर आता है। ठीक है, अगर यदि वही नाउन फिर से तीसरे या तीसरे वाक्य में आ जाता है तो उससे पहले क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। तो इस बात को अच्छी तरह से आप समझ लोगे। तो एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। आई मीट ए गर्ल, आई मीट ए गर्ल। तो देखो, गर्ल हमारा क्या है, नाउन है। हमने क्या बताया था, पहले वाक्य में कोई नाउन मिलेगा और नाउन से पहले क्या आ रहा है, आर्टिकल ए आ रहा है आपका। ठीक, अब देखते हैं कि यही नाउन हमारा दूसरे वाक्य में आएगा। अब दूसरे वाक्य में कहाँ है, ये रहा। और जब वही नाउन दूसरे वाक्य में आता है तो उससे पहले क्या लगाते हैं, हम दा लगाते हैं। तो क्या लगाएंगे, गर्ल से पहले क्या लगाएंगे, दा। कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं यदि आपने इस रूल को बहुत ही अच्छे से समझ लिया। देखो, सब कुछ क्या है, इसमें रूल का ही खेल है। मैं आपको बता दूं, रूल का ही खेल है। जिसने इस खेल को समझ लिया, मैं गारंटी देता हूं कि बहुत ही आसानी से वो इसको कंप्लीट कर सकता है। ठीक है,
तो मुख्य बात क्या है इसमें, यानी कि जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है आपने पढ़ा होगा 8 प्रकार के होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम एक कह सकते हैं कि जो वाक्य में जो नाम रखता है, यानी कि जो नाम रखने का जो कार्य करता है वो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। यानी कह सकते हैं कि उसको पंडित है, वो पंडित जी हैं, कहते हैं कि पंडित जी नाम रखते हैं ना, इसी तरह से हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो भी क्या करते हैं, वो भी नाम रखते हैं। जैसे कि अब ये वाक्य है एक, ठीक है, ये वाक्य है, अब इसमें हम कहें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से कहें कि इसमें नाम रख दीजिए, तो नाम रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्रोनाउन। इसका नाम क्या रख दिया, प्रोनाउन। इसका नाम क्या रख दिया, वर्ब। इसका नाम क्या रख दिया, आर्टिकल। इसका नाम क्या रख दिया, नाउन। तो किसने रखे, ये किसने रखे नाम, ये रखे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच ने। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, उसको पंडित जी मान लीजिए, कह सकते हैं कि जो नाम रखते हैं वो मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच ही इनके नाम रखता है कि ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब है, ये प्रीपोजिशन है, ये कंजक्शन है, ये इंटरजेक्शन है, यानी कुल मिला के 8 होते हैं। इनको आप बढ़िया तरह से पढ़ लेना, मैं गारंटी देता हूँ कि आधा सिंटैक्स आपके हाथ में होगा, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा रूल क्या कहता है, जब किसी नाउन का प्रयोग किसी व्यापक अर्थ में होता है, यानी कोई नाउन है और उसका प्रयोग किसमें, व्यापक अर्थ में, यानी बहुत ज़्यादा बड़े अर्थ में होता है। व्यापक से मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा बड़े अर्थ में होता है, जिसको आप अच्छी तरह समझ सकते हो। तो ऐसी कंडीशन में जब उसका प्रयोग होता है तो उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि जब किसी नाउन का प्रयोग, अब नाउन नाम कह सकते हो, ठीक है, समझ गए ना। नाम किसका होता है, किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी वस्तु का हो सकता है और किसी स्थान का हो सकता है। और मैं आपको एक पहचान बता दूं, पहले मैं आपको बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं इसकी पहचान कि इसको हम कैसे पहचानते हैं। तो कह सकते हैं कि जो चीज़ स्थान घेरती है, मेरे हिसाब से, बुक के हिसाब से नहीं कह रहा, मैं आपको समझाने की दृष्टि से कह रहा हूँ, बुक में कोई ये डेफिनेशन नहीं है, लेकिन ये पहचान है मेरे हिसाब से कि जो चीज़ स्थान घेरती है वो नाउन होती है, ठीक है, समझ गए होंगे। अब इसमें देख लेते हैं, द मैन इज मॉर्टल। अब इसमें ऐसा कौन सा वर्ड है जो जगह घेरेगा, स्थान घेरेगा। तो देखो मैन, मैन को आप कहीं भी बैठा लीजिए, कुर्सी पे बैठाइए, फर्श पे बैठाइए, खाट पे बैठाइए, जहाँ भी बैठाओगे वहाँ स्थान घेरेगा नहीं घेरेगा, घेरेगा, ठीक। जब स्थान घेरेगा तो क्या हो गया, ये नाउन हो गया, ठीक, नाउन हो गया। हमने क्या बताया था कि जब किसी नाउन का प्रयोग किसी व्यापक अर्थ में होता है, मैन इज मॉर्टल, मॉर्टल मिस होता है नाशवान, यानी ये कहा गया है कि मनुष्य कैसा है, मनुष्य नाशवान है। तो ये बात किसके लिए सही है, ये बात प्रत्येक मनुष्य के लिए सही है, यानी जो भी व्यक्ति है उसे एक दिन क्या है, एक दिन मरना है उसको, ठीक है, नाश होना है उसका। तो ये बात कैसी है, सत्य है, और एक व्यापक अर्थ में है, एक विशाल रूप में, यानी जहाँ भी आदमी होगा वो मरेगा, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, कहीं का भी आदमी ले लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया का ही हो, कहीं का भी आदमी ले लीजिए, उसको एक दिन मरना है। तो इसके बाद क्या है, यानी कि ये बात कैसी है, बहुत ही व्यापक है, बहुत ही विस्तृत है, यानी कहीं भी देख लीजिए उसको आदमी को मरना है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में मरेंगे, पाकिस्तान में नहीं मरते हैं, इंग्लैंड में नहीं, हर जगह मरेंगे। तो मैन इज मॉर्टल, तो मैन हमारा क्या है, नाउन। और हमने बताया था कि जब ये एक व्यापक अर्थ में आए, कैसे अर्थ में आए, व्यापक अर्थ में आए, यानी ऐसी बात हो जो बहुत दूर तक सत्य हो, जहाँ भी जाएं वहाँ भी सत्य दिखाई दे, तो उससे पहले क्या होता है, हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो समझ गए होंगे आप। तो दा से यहाँ को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, और हमारा सेंटेंस कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। रूल नंबर 3 देखते हैं इसका, मैटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, तथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा है। तो देखो मैटेरियल, प्रॉपर और एब्स्ट्रैक्ट, ये तीनों हमारे नाउन हैं, से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, आप समझ गए होंगे। लेकिन एक कंडीशन में क्या होता है, प्रॉपर नाउन से पहले हो जाता है, लेकिन हम उसको कुछ रूल के माध्यम से आपको बता देंगे। लेकिन मैटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, और इसके सेंटेंस बहुत ज़्यादा एग्जाम में आ जाते हैं,
और आप समझते हैं कि आर्टिकल लगाना एक क्या है, हमारी शान है, क्या है, शान, और आप समझते हैं कि ये सही है उस तरह से, लेकिन वो सही नहीं होता है कि उसके आर्टिकल के बिना वो शब्द अधूरा सा लगता है, तो हम यही समझेंगे कि वो सही है, लेकिन वो सही नहीं होता है। आपको ये बातें याद रखनी है कि मैटेरियल, प्रॉपर और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द गोल्ड इज येलो, यानी कि सोना पीला है। अब गोल्ड क्या है, हमारा मैटेरियल नाउन है, और हमने क्या बताया, मैटेरियल नाउन से पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं, आई मीन आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ए एन द तीनों ही हमारे आर्टिकल हैं। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही गेव मी एन एडवाइस, तो देखो एडवाइस क्या है, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इससे पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। द अशोक वाज ए ग्रेट किंग, अशोक क्या है, ये हमारा प्रॉपर नाउन है, क्योंकि नाम है, नाम प्रॉपर होता है और इससे पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो समझ गए होंगे आप बहुत ही आसानी से। मैं आपको रूल के हिसाब से बिल्कुल सही एग्जाम्पल दूंगा जिसको आप बहुत ही बढ़िया से समझ सकते हैं, और एग्जाम में आपको कहीं भी देखने को मिल जाएगा, आप देखते ही समझ जाओगे कि ये तो ये वाला वाक्य है, इसमें ये रूल फिट होगा, इसके हिसाब से ये ऐसे सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसानी समझ जाओगे। आगे अगला रूल देखते हैं। चौथा रूल क्या कहता है, एडवाइस, फर्नीचर, होम, हेयर से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो देखो मैंने इसका एक रूल बना के लिखवा दिया है, क्योंकि ये वाक्य कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। रूल को आप भूल सकते हैं, मैंने यहाँ पर आपको ये डिक्लेयर कर दिया था कि मटेरियल और प्रॉपर और एब्स्ट्रैक्ट, तो ये एब्स्ट्रैक्ट है ना, और ये आपका होम कुछ निश्चित वर्ड में आता है, यानी कॉमन नाउन है वैसे ये आपका, तो मैंने क्लियर कर दिया था। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर इन 4 वर्डों को लिया है, रीज़न क्योंकि ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं और एग्ज़ाम में आ जाते हैं और देखने में आपको सही लगते हैं, इसलिए आप इसमें गलती कर जाते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर इन वर्डों को भी इंडिकेट कर दिया है, जिससे कि आपको कहीं दिखाई दे जाते हैं तो आप इसको बहुत ही आसानी से समझ जाओगे और करेक्ट कर दोगे। तो देखते हैं, ही वेंट टू द होम, तो देखो होम शब्द हमने इसमें लिखवाया है, ये रहा, और होम से पहले आर्टिकल नहीं आता है, और आप कहोगे ये तो सही दिखाई दे रहा है, क्योंकि सही लग रहा है, लेकिन मैंने इस वर्ड को लिख दिया है ताकि आप उस समय गलती ना कर सको। ठीक है, इस तरह से ही अगला रूल देख लेते हैं इसका। रूल नंबर 5 क्या कहता है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा रूल है, कई बार एग्जाम में इसके वाक्य आ चुके हैं, बढ़िया तरह से याद रखना है। इसलिए हम बोल देते हैं कि जो रूल अच्छा है उसको आप अच्छी तरह से याद कर लें, जैसे कि एग्जाम में यदि उसका वाक्य दिखाई देता है तो आप उसे बहुत ही आसानी से करेक्ट कर सकें। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या होता है, द का प्रयोग करते हैं। द रोज इज ए स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स, रोज जितने भी फूल होते हैं सब में कैसा है, बहुत ज़्यादा मधुरतम है। तो हमने बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है कि सुपरलेटिव डिग्री कैसी होती है। तो देखो डिग्री जो टॉपिक है हमने आपको बहुत ही बढ़िया तरह से पढ़ाया था, और जब हमने सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ाया था तब भी हमने इसको डिस्कस किया था कि सुपरलेटिव कैसी होती है, पॉजिटिव कैसी होती है और कंपैरेटिव कैसी होती है। एक बार फिर बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है, EST लगा होता है, कभी कभी इसमें मोस्ट भी आ जाता है। ठीक है, तो दोनों बातों को याद रखोगे। अब तुमको EST दिखाई दे रहा है, जब आपको EST दिखाई दे जाए, जैसे हो सकता है कि मान लो बहुत छोटा वर्ड है बेस्ट, इसमें भी तो EST आ रहा है, जब आपको इस तरह का कोई वर्ड दिखाई देता है इसमें EST आ रहा है, तो आपको आंख बंद करके सोच लेना है कि इसमें तो द का प्रयोग होगा, आई मीन इससे द का प्रयोग होगा इससे पहले। तो यहाँ पर ए लगा हुआ है, ए को काट देंगे और द लिख देंगे और आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला रूल देख लेते हैं, अनोखी चीज़ों से पहले द का प्रयोग करते हैं। ये भी चीज़ ध्यान रखने की है। वैसे कहें तो ये जो अनोखी चीज़ होती हैं हमारी प्रॉपर नाउन में आती है। किस में आती है, प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन में आती है तो आप कहोगे सर आपने अभी ऊपर एक रूल लिखाया था कि प्रॉपर नाउन से पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ कि अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा अपवाद होते हैं, यानी कि अपवाद से मतलब कि अभी हम कहेंगे कि ये बात सत्य है और कुछ देर बाद कहेंगे ये बात गलत है।
तो अपवाद तो हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है। और हमने यहाँ पर ये बात कही थी तो वहाँ सिद्ध भी किया था, अशोक एक नाम है और नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो और नाम कैसा होता है, प्रॉपर नाउन होता है। तो हमारी बात सत्य है। और हमने ये भी कहा है, इसलिए हमने इस रूल को प्रॉपर नाउन नहीं कहा है, हमने अनोखी चीज़ कहा है। अनोखी चीज़ वो होती है जिनको मनुष्य ने नहीं बनाया है। अब मेरी बात समझ लेना कि जिनको मनुष्य ने नहीं बनाया है वो हमारी अनोखी चीज़ होती हैं। अब देखो, आप सूर्य को मनुष्य ने बनाया, नहीं बनाया। चंद्रमा को बनाया, नहीं बनाया। पृथ्वी को बनाया, नहीं बनाया। तारों को बनाया, नहीं बनाया। तो ये कैसी है, हमारी अनोखी चीज़ हैं। इनसे पहले क्या लगाते हैं, हम दा लगाते हैं। अब देखिए, गंगा इज़ ए होली रिवर। क्या गंगा को कोई मनुष्य ने बनाया है? नहीं, है ना। तो इस तरह से इससे पहले क्या लगा देंगे, हम दा का प्रयोग कर देंगे। द सन इज हॉट। अब सूर्य को किसी मनुष्य ने बनाया है? नहीं बनाया। तो कैसी चीज़ होगी, अनोखी चीज़ हो गई। तो इससे पहले क्या लगा देंगे, हम दा लगा देंगे। बताओ कोई दिक्कत? जो बात मैं कहूँगा वो रूल के बेस पर कहूँगा और रूल के बेस पर मेरी बात बिल्कुल सत्य होगी, इसे कोई काट नहीं सकता है, ठीक है। तो इस तरह से देखो, हमने यहाँ पर 5-6 रूलों को डिस्कस किया है। इन रूलों को बढ़िया तरह से आप याद किया करें। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि सिंटैक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपने बड़े ध्यान से समझ लिया, बढ़िया तरह समझ लिया, मैं गारंटी देता हूँ कि आपके जीवन को बदल देगा, ठीक है। अब नहीं बदलेगा आफ्टर इंटरमीडिएट, यानी कि इंटरमीडिएट के बाद जब किसी कंपटीशन में बैठोगे तो आपको मेरी बात याद आएंगी, कहेंगे कि हाँ सर ने सही कहा था और हमने इसको याद कर लिया, तो हमें इससे आज बेनिफिट मिल रहा है। क्यों? कि उस समय पढ़ने को बहुत कुछ होगा। यही नहीं है कि ये छोटी सी ग्रामर आपको देखने को मिलेगी, बहुत सारे एरर्स मिलेंगे आपको, है ना, PQRS मिलेंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके उसमें। तो इस तरह से आपको कुछ तैयारी पहले से हो जाएगी तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। यानी कहा जाए तो 50% चीज़ें इंटरमीडिएट से आपको उसमें देखने को मिल जाएंगी। इसलिए यदि आपने इंटरमीडिएट की ग्रामर को बढ़िया तरह से पढ़ लिया, मैं गारंटी देता हूँ कि आप उस कंपटीशन को बहुत ही आसानी से बीट कर जाओगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।